यस, फाइनली वी आर लाइव। चलिए गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था तो थोड़ा सा वक्त लग गया, बट डोंट वरी गाइस, फुल एनर्जी के साथ बिल्कुल पॉजिटिव होकर हमें ये सेशन करना है। एंड हम लोग आज सीए सीएमए इंटर क्लास 1 कर रहे हैं फॉर योर फेवरेट पेपर लॉ। ठीक है मैम, फेवरेट नहीं है, बहुत डर लगता है। अब डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी, सब सेशन में आ जाएंगे। So yes guys, very very good morning to all of you. This is your first class of CA and CMA Inter Law. देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट एंट्री से लॉ में आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सीए फाउंडेशन करके लॉ में आए हैं। आप कैसे आए हो आशीष? ओके, आप ओके ओके। एंड मुस्कान, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, देखो अगर आप किसी भी तरीके से आए हो, फाउंडेशन से इंटर में आए हो या फिर डायरेक्ट एंट्री से आए हो, चाहे आप सीए इंटर कर रहे हो या सीएमए इंटर कर रहे हो, सबके लिए सेशन एप्लीकेबल है। और लॉ से एकदम भी नहीं डरना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका लॉ का बेस कैसा था, क्योंकि मैं सीए श्रुति चमरिया आपका पूरा लॉ का बेस तैयार करूंगी। देखो, मैं इतना तुमको प्रॉमिस जरूर कर सकती हूँ कि जैसे मैं बताऊं तुम बस उतना कर लोगे ना, तुम लॉ में 70 ले आओगे। मेरा टारगेट लॉ में पास करवाना नहीं है, मेरा टारगेट तुम लोगों को लॉ में क्या है बताओ? 70 दिलवाना। देखो, जब एक ग्रुप में आप किसी दो पेपर में 60 से ज्यादा ले आते हो ना, कोई शक्ति कोई पावर नहीं है जो तुमको रोक लेगा ग्रुप क्लियर करने से। समझ आ रहा है? तो देखो, जैसे जैसे क्लासेस करोगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि यार ये सब्जेक्ट ना जम रहा है काफी, इसमें मैं 60 से ऊपर ला सकता हूं, लेकिन बाकी दोनों को तुम छोड़ नहीं सकते हो। समझ आ रहा है? पास तो उसमें भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल पेपर में हमें कितना लाना पड़ता है? 40। आपका जितने भी पेपर है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सीए इंटर एंड सीएमए इंटर, ठीक है, सीए इंटर ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं, हमारे कितने पेपर है इसमें? 3। और इसमें कितने पेपर है? 4। ठीक है, आपको हर पेपर में कितना कितना लाना होगा बताओ? 40 ईच। समझ आ रहा है? तो लॉ में क्या सिर्फ 40 टारगेट करना है? कितना टारगेट करना है? यस तो हमारा जो ये सेकंड पेपर लॉ है ना, इसमें हम कितना टारगेट करेंगे? 60 प्लस, है ना। और सीएमए इंटर में पेपर 1 है लॉ, तो इसमें हम कितना टारगेट करेंगे? 60 प्लस इन लॉ। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आपको बस सही स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि हम क्लास में क्या क्या चीज है जो लॉ के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके, आ जाइए। सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट वी विल कवर इन आवर क्लास। देखो, उससे ही तुम समझ जाओगे कि लॉ का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है। कुछ बच्चे अभी भी बोल रहे हैं हम लोग जुड़ नहीं पाए सेशन में। वेट गाइज, चलिए, हमारा जो ये पेपर है सीए इंटर एंड सीएमए इंटर लॉ, इसमें हमारा क्या क्या कवरेज रहने वाला है अब हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इधर उधर ध्यान, डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं रखना है। अब हमारा क्लास फुल फ्लेजेड तरीके से शुरू हो रहा है। हम लोग कवर करेंगे हमारे क्लास में कॉन्सेप्ट को। किस चीज को कवर करेंगे? कॉन्सेप्ट को। ठीक है, पहली चीज। पॉइंट नंबर 2 जो हम क्लास में कवर करेंगे वो है रिवीजन।
पहले क्लास में पढ़ी हुई चीज हम सेकंड क्लास को रिवाइज करेंगे, सेकंड में पढ़ी हुई चीज थर्ड को, और इसी तरीके से लॉ की क्लासेस चलने वाली है। नेक्स्ट, आपका रेगुलर टेस्ट कर लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? आपका रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के क्लास के अंदर। मैं आपको बता रही हूं, मोर देन 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और जो एमसीक्यूज वगैरह भी है, मैं उसके लिए भी आपको फुल फ्लेजेड प्रिपेयर करा दूंगी। जो मैं क्लास में एमसीक्यू कराऊंगी उससे ज्यादा आपको कुछ करने का दरकार नहीं है, उसी से आपका पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट मैच कर जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये हमारे क्लास का क्या रहने वाला है? कवरेज रहने वाला है। हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, हर क्लास रिवीजन करेंगे, आपका रेगुलर टेस्ट होगा और राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग किसका? क्वेश्चन आंसर का। और एक और चीज, हमारे बहुत सारे एमसीक्यू 1000+ एमसीक्यूज हमारे क्लास में ही कवर होंगे। सो यस गाइस, दिस इज सीए श्रुति चमरिया मैम। I will be taking your CA and CMA इंटर लॉ का पेपर, जिसमें मैं आपको कलरफुल बुक, कलरफुल हैंड रिटन नोट्स एंड चार्ट्स, इन 3 चीजों के हेल्प से पूरा का पूरा आपका लॉ करवाने वाली हूँ, ठीक है। एकदम दिल थाम के बैठो, अभी मैं सब कुछ बताऊंगी कि लॉ में क्या क्या होने वाला है। और आज लॉ का मैं ऐसा बेस तैयार कर दूंगी ना, तुमको जो लॉ को लेके खौफ है ना, वो आज ही खत्म हो जाएगा। 20 क्लास 10 क्लास के बाद होगा नहीं, आज तुम्हारा लॉ का खौफ खत्म हो जाएगा। समझ आ जाएगा कि आसान है। लेकिन हाँ, हर क्लास में तुमको मेरे साथ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है। देखो, कितना भी सुन लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी कॉन्सेप्ट कर लो, काम क्या आएगा? राइटिंग प्रैक्टिस। जो यहां है वो यहां होना चाहिए। तो राइटिंग प्रैक्टिस तुम लोग मेरे साथ इतनी बार करोगे ना कि आपका बिल्कुल लॉ का पेपर सॉर्टेड है, ठीक है। और आपके जो और पेपर है, अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, वो फैकल्टीज भी आपको गाइड करेंगे कि आपका कैसे कैसे वो क्लासेस होगा, ठीक है। सारी क्लासेस हमारी अभी फर्स्ट 3 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होगी, ठीक है। आप सेशंस कर सकते हैं। जो ऑफलाइन एस्पिरेंट्स है जैसे आप लोग सेशन एकदम क्लास सेंटर पे आके कर सकते हो। और आफ्टर यूट्यूब स्ट्रीमिंग 3 क्लास जब खत्म हो जाएंगे, फिर इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर बैच हमारा चलेगा, ठीक है। चलिए, सीए इंटर में हमें लॉ को 3 हिस्सों में पढ़ना है, ठीक है। पहला कंपनीज एक्ट, दूसरा एलएलपी। ये सारी चीजें आप लोग लिख लो, बेटर होगा आप लोगों के लिए। पहला कंपनीज एक्ट, दूसरा एलएलपी, और तीसरा अदर लॉज। अदर लॉज के अंदर हमारा आएगा जनरल क्लॉज एक्ट, फेमा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, क्लियर है? ऑल क्लियर? ये हमारा सीए इंटर के लॉ में पूरा कवरेज रहने वाला है। मैम, हमारी शुरुआत कहां से होगी, जरा ये भी बता दीजिए। हमारा फेवरेट कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट से हम लोग क्या करने वाले हैं? शुरुआत करने वाले हैं। कहां से शुरुआत करने वाले, बोलो ना जल्दी से। कंपनीज एक्ट से। तुम लोग जितने भी ऑफलाइन एस्पिरेंट हो, मुंह खोल के इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी लॉ में मजा आएगा। नहीं तो मैं कोशिश करती रहूंगी, तुम लोग उबासी लेते रह जाओगे। समझ आ रहा है? जितना इंटरेक्ट करोगे लॉ का क्लास, उतना इंटरेस्टिंग लगेगा। हम लोग को घर जाके पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े, ऐसा क्लास करो। दैट शुड बी योर एनर्जी ऑफ द क्लास। चलिए, अब मैं बात करने वाली हूं सीएमए इंटर की। तो जो सीए इंटर है वो ये नहीं लिखेंगे, जो सीएमए इंटर एस्पिरेंट्स हैं वो इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देखो, तुम्हारा कमर्शियल लॉ पहला डिवीजन है। पहला डिवीजन है आपका कमर्शियल लॉ। दूसरा डिवीजन है आपका इंडस्ट्रियल लॉ।
एक से एक लॉ है और एक से एक इंटरेस्टिंग लॉ है। तीसरा डिवीजन है तुम्हारा कंपनीज एक्ट 2013। तो आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि मैम कंपनीज एक्ट शुरू कर रही है तो वो किसके लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और फोर्थ डिवीजन है आपका एथिक्स। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो आज मैं ये डिवीजन शुरू कर रही हूं कंपनीज एक्ट। मैम ये कितनी क्लास में होगा, अरे ये बहुत लंबा चलेगा। कंपनीज एक्ट सबसे ज्यादा मेन है, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको कंपनीज एक्ट से ही उठाने हैं। समझ आ रहा है, बिल्कुल उठा लेंगे मार्क्स को। समझ आ रहा है, सीएमए में आपका 40 मार्क्स का वेटेज है कंपनीज एक्ट से। समझ आ रहा है, तो हमें बहुत फोकस से और बहुत ध्यान से कंपनीज एक्ट को करना है। बट बिफोर गोइंग इनटू कंपनी लॉ तुमको ये तो पता होना चाहिए कि लॉ क्या है। देखो मैं आज ऐसा मान रही हूँ कि तुम लोग सब जीरो पे आए हो, तुमको नहीं पता है लॉ क्या है, लॉ कैसे बनता है। अगर किसी को आता है तो सोचना रिविजन हो रहा है, ठीक है, ज्यादा होशियारी नहीं कि क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज लॉ। क्या बात आती है सबसे पहले, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी बस मेरे को देखना है, सुनना है, मतलब समझ में आ रहा है। व्हाट इज लॉ, सबसे पहली बात व्हाट इज लॉ। देखो आज आप घर में रहते हो, ठीक है, सब घर पे ही रहते हो ऑब्वियसली, पीजी हॉस्टल में भी अगर रहते हो ऐसे घर ही हो गया। कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं ना, घर पे भी रूल्स होते हैं ना। पापा बोल देते रात में 8 बजे या 9 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है। उन लोगों को लेकिन बताना पेरेंट्स को कि कभी अगर मैराथन होगा सेंटर पे एससीसी में तो हम लोग को 8 बजे तक भी हो सकता है रुकना पड़े, अभी नहीं, जब एग्जाम के पास पहुंचोगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पापा कुछ रूल्स बनाते हैं, बोलते हैं घर में इतने बजे एंट्री करना है, पार्टी करने नहीं जाना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सबसे बड़ा दुख यही है, क्या खुशी है ना, सुबह उठा नहीं जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये खाना है ये नहीं खाना है। ऐसा बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन हमारे पापा हमारे घर के लिए बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं, बिल्कुल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, ताकि तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहे, ताकि घर में डिसिप्लिन रहे। तुमको टाइम पे आने क्यों बोलते हैं, तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए। समझ में आ रहा है, तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए। आज तुम सोचो एक घर के लिए भी कानून है, लॉ है, रूल्स है, तो क्या देश के लिए नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देश के लिए भी तो कोई पिता बैठा होगा, मैं बापूजी का बात नहीं कर रही हूं, देश के लिए भी तो कोई पिता बैठा होगा। समझ आ रहा है, जो क्या करेगा, देश के लिए लॉ बनाएगा, देश के लिए लॉ बनाएगा। समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल जैसे घर के लिए कुछ रूल्स है रेगुलेशंस है वैसे हमारे देश के लिए भी है। लॉ क्या है, लॉ अब मैं इसको फॉर्मली डिफाइन करती हूं। जब मैं डेफिनेशन लिखूंगी ना तुमको रियलाइज होगा कि बिल्कुल जो मैम ने हिंदी में बोला ना वही है। लॉ इज अ सेट ऑफ, अभी लिखना नहीं है, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज imposed by government for securing fairness and justice to society। मेरा बात सुनना, लॉ क्या है, तुमको पापा और बच्चों वाला एग्जांपल समझ आया, पक्का समझ आया। आज हमारे देश के लिए भी लॉ है, तो वहां पे देश के लिए लॉ का क्या मतलब है, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ ड्यूटीज है। अगर तुम देश में रहते हो तुम्हारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन है कि नहीं है, तुम कुछ काम कर सकते हो, कुछ चीजें तुम नहीं कर सकते हो। समझ आ रहा है, बहुत सारा काम है जिसको करना मना है, मना है, पॉसिबल नहीं है बोल रहे हो, मना है। ड्रग्स का बिजनेस कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, नहीं ना। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको करना क्या है, बिल्कुल मना है। और बहुत सारा काम तुमको करना चाहिए, अगर तुम देश में रहते हो तो तुमको ये काम करना चाहिए। सड़क पे चलते चलते थूकना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सड़क पे चलते चलते किसी को भी सर पे मार देंगे क्या, अब फिर जो पब्लिक पिटाई होगा उसमें कौन बचाएगा, हम भी नहीं आएंगे बचाने।
समझ में आ रहा है? तो बेसिकली बेसिकली लॉ क्या है? लॉ तुमको भी कुछ ड्यूटी बताता है। लॉ क्या बताता है तुमको? ड्यूटी। बोला देखो ये चीज तुमको करना पड़ेगा, तुमको करना चाहिए। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? करना चाहिए। इट इज योर ड्यूटी, है ना, टू कम क्लास ऑन टाइम। मैम हम तो टाइम पे ही आए, अरे टेक्निकल इशू हो गया था इसलिए लेट हो गया। समझ आ रहा है? तो बेसिकली तुम्हारा ड्यूटी है कुछ। समझ आ रहा है? ये तुमको कौन बता रहा है? लॉ। लॉ कौन है? हमारे देश का पिता है। हमारे देश का क्या है? पिता है। तो वो तुमको क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? ड्यूटी। और तुम्हारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन भी लगा रहा है। ऑब्लिगेशन मतलब बेसिकली तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये लॉ बताता है। ये बनाता कौन है तुम्हारे ऊपर? इसको लागू कौन करता है? गवर्नमेंट। कौन लागू करता है? तुमको ये सब लिखना नहीं है, बस सुनना है। आज का क्लास ज्यादा सुनना है, क्योंकि जब लिखवाऊंगी तो बोलोगे आप मैम लिखवाती बहुत है। समझ आ रहा है? तो आज सुनना है। तो लॉ क्या है? लॉ लॉ एक बहुत बड़ी किताब का नाम है। तुम अभी यही समझो, लॉ एक बहुत बड़ी किताब है। मैम उसके अंदर क्या है? उसके अंदर बहुत कुछ है। उसके अंदर बहुत कुछ है। तो लॉ एक बहुत बड़ी किताब है। लॉ इज अ सेट। लॉ इज अ सेट। किस चीज का सेट है? जिसमें ऑब्लिगेशन है और ड्यूटी है। जिसमें ऑब्लिगेशन है और ड्यूटी है। किसने बनाई ये ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज? गवर्नमेंट ने। किसने बनाई ये ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज? बताओ। गवर्नमेंट ने। क्यों बनाए? याद है पापा क्यों बनाते थे? सिक्योरिटी के लिए, डिसिप्लिन के लिए, अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए। तो देश में भी जो ये लॉ बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? ताकि फेयरनेस हो और जस्टिस हो सोसाइटी में, न्याय मिले लोगों को, लोगों के साथ गलत ना हो। देखो आज तुम कुछ गलत करोगे, ठीक, मेरा बात सुनना, तुम बोले हम तो नहीं करते लॉ को फॉलो, करेंगे गलत, बाकी लोगों को क्या मतलब हम करेंगे गलत? अरे ऐसे नहीं होता है। तुम्हारे गलत करने से दूसरों के साथ क्या होगा? इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा, उनके साथ फेयरनेस नहीं हो पाएगा। इसीलिए लॉ बनाया जाता है। समझ आ रहा है? तो तुम पे ऑब्लिगेशन और ड्यूटी क्यों लगाया गया? ताकि सोसाइटी में जस्टिस रहे, सोसाइटी में फेयरनेस रहे। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? इसलिए लॉ बनाया जाता है। अभी मैं तुमको एक ऐसा बात बताने वाली हूं ना, आई कैन गारंटी यू तुम इन सब के बारे में नहीं जानते होगे। ठीक है, हम तुमको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुमको हम क्यों चैलेंज करेंगे? तुमको हम ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि अगर तुम लॉ का क्लास करोगे ना, ध्यान से, दिल दिमाग आंख मुंह सब खोल के, मुंह नहीं खोलना है, समझ आ रहा है? तुमको पूरा ना समझ में आएगा कि अरे यार लॉ कितना इंटरेस्टिंग पेपर है। बेकार सब बोलते कि लॉ बहुत टफ है, स्कोर करना टफ है। स्कोर करना टफ है ये मैं भी बोलती हूँ, पता है क्यों? तुम क्वेश्चन लिखोगे नहीं क्लास में, आ जाएगा क्या मार्क्स? तुमको पता ही नहीं होगा कितने स्टेप में आंसर लिखना है, आ जाएगा क्या मार्क्स? समझ आ रहा है? सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक कहावत है ना, शायद कबीर दास का, ये पोथी पढ़ पढ़ जग भया, सुने हो? कि मतलब से पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, लिखना भी पड़ेगा। वो तो कुछ और बोले थे, वो बोले थे पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पढ़ा न तीन अक्षर, वही तीन अक्षर प्रेम। समझ आ रहा है? तुमको वो प्रेम नहीं पढ़ना है, तुमको लॉ पढ़ना है। तो लॉ को पढ़ना भी पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। लिखवाना मेरा काम है, तुमको सुनना है अभी। अब एक बात समझो, जब मैं बोली कि लॉ एक बहुत बड़ी किताब है, तो आप बोले मैम मतलब लॉ के अंदर बहुत कुछ आता होगा। बिल्कुल बहुत कुछ आता है। लॉ के अंदर एक्ट आता है, लॉ के अंदर रूल्स आते हैं, लॉ के अंदर रेगुलेशंस आते हैं, लॉ के अंदर ऑर्डिनेंस आता है। ये सब लॉ के अंदर है। अब समझ आया? लॉ इज अ सेट ऑफ। क्यों लॉ को सेट बोलते हैं? समझ में आया? लॉ एक बहुत बड़ी किताब है। एग्जाम में लिख के मत आ जाना लॉ इज अ वेरी बिग बुक, नहीं। लॉ क्या है? लॉ के अंदर सब है। अब हम लोग एक एक करके ये सारे टर्म्स का मतलब समझेंगे। एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, एंड ऑर्डिनेंस क्या है। सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। एक्ट आया बिल से, बिल आया ड्राफ्ट से, ड्राफ्ट आया आइडिया से। पहले हम लोग ये समझेंगे नंबर 1, फिर नंबर 2 ये समझेंगे, नंबर 3 ये समझेंगे, नंबर 4 ये समझेंगे। आर यू गाइज रेडी? पक्का? सुनो मेरा एक बात, हमारे देश में लोग हैं, जानवर भी हैं, एनिमल,
आपको पता है एनिमल के लिए भी लॉ है। एनिमल को फॉलो नहीं करना है, हमें फॉलो करना है, क्योंकि लॉ वही फॉलो कर सकता है जिसमें समझ हो। एनिमल्स में तो वो समझ नहीं होती कि वो लॉ फॉलो करें। हमें एनिमल के लिए क्या लॉ फॉलो करना है? हमें एनिमल प्रोटेक्शन को मेक श्योर करना है। किसको मेक श्योर करना है? तुम लोग सुनते हो ना बहुत बार कि ये जानवर का प्रजाति लुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, सुनते हो ना ऐसी बातें। हमें ये मेक श्योर करना है कि ऐसा ना हो, एनिमल क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के लिए सारे एनिमल जरूरी हैं। बचपन में पढ़े हो, तुम्हारी टीचर पढ़ाई होंगी। अब एक बात समझो, एनिमल प्रोटेक्शन को लेकर पहले कोई लॉ नहीं था, ठीक है। लोग इसीलिए बेरहमी से जानवरों को मारते थे, हंटिंग पे जाते थे, समझ आ रहा है, एनिमल को बुरी तरीके से मिसट्रीट मिसयूज करते थे, क्योंकि कोई लॉ नहीं था। लॉ नहीं है तो तुम्हारे अंदर डर नहीं है, कोई डर नहीं है, जो मन वो करो। किसी के दिमाग में आइडिया आया कि एनिमल प्रोटेक्शन के लिए लॉ होना चाहिए। किसी के दिमाग में क्या आया, बोलो ना, आइडिया आया कि क्या होना चाहिए, एनिमल के लिए, एनिमल प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ होना चाहिए। अब वो रोड पे खड़ा हुआ, बोला सुनो आज से सब एनिमल को प्रोटेक्ट करेगा। मैं बोली तुम है कौन, हम क्यों माने तुम्हारा बात? तुम मानोगे क्या ऐसे किसी का बात? नहीं मानोगे ना। आज मैं बोल दूं कि हमें एक लॉ बना है, तुम लोग को फॉलो करना है, हंसने लगोगे तुम लोग, बोलोगे मैम आपका बना है वो लॉ हम लोग क्यों फॉलो करें? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बेसिकली लॉ, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया है, तुमको उसको एक लीगल प्रोसेस से लेके जाना होगा लॉ बनाने के लिए। समझ आया? ठीक है, दिमाग में आइडिया आया, हम आइडिया को रिटन फॉर्म में लिख लिए। किस फॉर्म में लिख लिए? तो ये कहलाया ड्राफ्ट। ये क्या कहलाया? ड्राफ्ट। क्या कहलाया? ड्राफ्ट। अब इसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। कहां प्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो गया, पता है ना पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। सुने हो? ये सुने हो ना? अब ये जो ड्राफ्ट है, ये देखो मेरे दिमाग में अगर आइडिया आया कि एनिमल प्रोटेक्शन को लेके लॉ होना चाहिए, हम तो इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं कर सकते, कोई ना कोई मिनिस्ट्री या कोई ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये कहा जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। कहा जाएगा? पार्लियामेंट में गया। पार्लियामेंट में गया तो इसको पहले लोकसभा पास करेगा, फिर राज्यसभा पास करेगा। अभी इसका नाम क्या बना? बिल। जब ये पार्लियामेंट में चला गया तो इसका नाम क्या बना? बिल। ठीक, क्या बना? बिल। ये बिल पहले कौन पास किया? लोकसभा। फिर कौन पास किया? राज्यसभा। जब ये दोनों हाउस पास कर देते हैं, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे देश में ये दोनों जो महारथी है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ये लोग किसी भी बिल को पास करने में बहुत टाइम लगा देता है, 10-10 साल लग जाता है लॉ बनने में। आज मेरे दिमाग में आइडिया आया एनिमल प्रोटेक्शन के लिए लॉ होना चाहिए, हम ये आइडिया को लिख लिए, इसको पार्लियामेंट में पहुंचवा दिए किसी के थ्रू, ठीक है। अभी समझो किसी के थ्रू पहुंचा दिए, ये पार्लियामेंट में चला गया तो ये क्या बन गया? बिल। ये क्या बन गया? बिल। ठीक है, मैं बोली जल्दी जल्दी लोकसभा और राज्यसभा तुम पास कर दो, भगवान जी के सामने बैठ के बोली। कर देगा क्या वो लोग? देखते हो कितना पार्लियामेंट का सेशन, टेबल बजाता है, पेपर फेंकता है, जोर जोर से चिल्लाता है, महाशय महाशय करते हैं ना, करते हैं ना। ये जब लॉ बन रहा होता है ना, लोग बहुत टाइम लगा देते हैं उसको पास करने में, क्योंकि जो पार्टी है अभी सत्ता में वो सपोर्ट करेगी, और जो ऑपोजिशन में वो क्या करेगा? अपोज करेगा, बोलेगा नहीं नहीं आना चाहिए एनिमल प्रोटेक्शन को लेकर लॉ। ठीक है, डिस्कशन चलता रहता है, समझ आ रहा है। और अगर ऐसा हो गया कि दोनों पास कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा, तो फिर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इस पे अपना असेंट दे देते हैं। असेंट मतलब सहमति। क्या दे देते हैं? असेंट, सहमति। समझ आया? अब ये बन गया एक्ट। क्या बन गया? एक्ट। समझ आ रहा है? एक बात मेरे को बताना, कैसे लॉ बना? फिर से दिमाग में आइडिया आया, उसको लिखे, ड्राफ्ट बना। ड्राफ्ट कहां गया? पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट में गया तो ये क्या कहलाया? बिल। क्या कहलाया? बिल। बिल को पहले लोकसभा पास किया, फिर राज्यसभा पास किया। बात अलग है, ये लोग बहुत जमाना लगा देते हैं, मैं तुमको बता रही हूँ 10-10 साल भी लग जाते हैं, और कई बार बिल एक्ट बन भी नहीं पाता है। जरूरी है क्या हर बिल एक्ट बन जाएगा?
कोई भी बोल रहा है तो तुमको गलत पढ़ा रहा है। हर बिल एक्ट नहीं बनता है। अभी रिसेंटली फार्मर्स बिल के बारे में सुने थे, बहुत डिस्कशन चल रहा था, लौट गया, नहीं बन पाया फार्मर्स बिल एक्ट। क्यों? तैयार ही नहीं हुआ ये लोग दोनों। खूब टेबल बजा लेकिन बिल एक्ट नहीं बना। ये लोग दोनों जब तक पास नहीं करेगा लोकसभा और राज्यसभा, वो एक्ट बन पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये लोग दोनों के पास करने के बाद ही प्रेसिडेंट उस पर अपना क्या लगाएगा? ठप्पा, सहमति। देखो मेरा आज मोटिव है तुम्हारा लॉ का बेस तैयार करना। चैप्टर्स तुम लोग एनीवेज करेंगे, सिलेबस तो एनीवेज कंप्लीट करेंगे, पहले लॉ का बेस तैयार करो। आज ऐसा ऐसा नॉलेज आपको दूंगी ना, आपको समझ में आएगा लॉ है यार। समझ आ रहा है? चलो, तो प्रेसिडेंट फिर ठप्पा लगा दिया क्योंकि लोकसभा राज्यसभा पास कर दिया, तो ये बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया। ये बिल क्या बन गया? एक्ट। एक बात बताना, पार्लियामेंट लॉ बनाया, बना दिया, पार्लियामेंट का काम खत्म। मैम हम लॉ को फॉलो करें या नहीं करें ये कौन मेक श्योर करेगा? ये लॉ को इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? लॉ को इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? मिनिस्ट्रीज। सुनियो, बोलो एक दो मिनिस्ट्री का नाम बोलो। और एकदम फेमस मिनिस्ट्री है निर्मला जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये लोग तुम्हारे जो बने हुए लॉ है पार्लियामेंट को, उसको देश में इंप्लीमेंट करवाते हैं। कौन इंप्लीमेंट करवाता है? जितनी भी मिनिस्ट्रीज है। जैसे अगर इनकम टैक्स एक्ट है, उसको कौन सा मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कराएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समझ में आ रहा है ना? सबका अपना अलग अलग बांटा हुआ है काम। तो अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे कि कंपनीज एक्ट का लॉ है, कंपनीज एक्ट लॉ है 2030, पहले उसके 1956 था कंपनीज एक्ट 1956, उसको अगर देश में इंप्लीमेंट करवाना है कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कौन करेगी? सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझ में आ रहा है? सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बांटा हुआ है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट सिर्फ लॉ बनाएगा, उसका काम वहां पे खत्म। उसको इंप्लीमेंट करवाना किसका काम है? प्रेसिडेंट का, सॉरी मिनिस्ट्री का काम है। किसका काम है? मिनिस्ट्री का काम है। समझ में आया? पक्का? अच्छा एक और बात बताओ, ये लोग इंप्लीमेंट करा दिए, उसके बाद कोई झगड़ा झमेला डिस्प्यूट हो गया, क्या हो गया? कोई किस चीज को लेकर? किसी लॉ के मैटर पे। तुम लोग को एक बात बताएं, इनकम टैक्स को लेकर एक लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट, जो तुम लोग अपने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ोगे। इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक, ये एक लॉ है। उसमें एक जगह लिखा है कि जितना भी तुम्हारा बिजनेस में असेट है, फिक्स्ड असेट, उस पर तुम डेप्रिसिएशन ले सकते हो। क्या ले सकते हो? डेप्रिसिएशन ले सकते हो। तुम सुनना, हम तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तुम क्या ले सकते हो? डेप्रिसिएशन ले सकते हो। ये बात लिख दिया वो लोग अपने लॉ की बुक में, लॉ बनाया, लिख दिया। जो मिनिस्ट्री था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो इसको इंप्लीमेंट कर दिया कि ठीक है, अगर तुम लोग बिजनेस कर रहे हो तो अपने फिक्स्ड एसेट पे क्या ले लो? डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। एक आदमी कोर्ट पहुंचा, बोला हम अपने हार्ट, दिल पे डेप्रिसिएशन लेना चाहते हैं। कोर्ट हंसने लग गया, बोला पागल है क्या, हार्ट पे तुम डेप्रिसिएशन मांग रहे हैं? वो बोला हाँ, मेरे बिजनेस को, असेट का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। बोला मेरा दिल भी तो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। मैं अगर काम नहीं करूं, मेरा हार्ट अगर नहीं रहे, तो क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा? तो हम हार्ट पे डेप्रिसिएशन लेंगे। कोर्ट को सोचना पड़ गया इस बारे में। कोर्ट फिर क्या किया? एक डिसीजन लाया। क्या लाया? एक डिसीजन। और इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा कोर्ट कि आप कभी भी बॉडी पार्ट्स पे, एनिमल्स पे, लाइव स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? जबकि सोचो, इनकम टैक्स को लेकर लॉ तो बना दिया था पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको इंप्लीमेंट भी करा दिया, अब ये कोर्ट का झमेला कहां से आ गया? अरे हम लोग जो इतने होशियार लोग हैं, तरह तरह का झमेला कर लेते हैं। बात कहां पहुंचती है? कोर्ट में। कहां पहुंचती है? कोर्ट में। कोर्ट फिर उस बात पे क्या देता है? डिसीजन देता है। क्या देता है? डिसीजन देता है। वहां पे कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट किया, बोला हम जो बोले हैं असेट, वहां असेट का मतलब बॉडी पार्ट्स नहीं है, एनिमल्स नहीं है, लाइव स्टॉक नहीं है। तो वो लॉ को इंप्लीमेंट किया क्या? नहीं। वो लॉ बनाया क्या? नहीं। वो क्या किया? लॉ को इंटरप्रेट किया। समझ आ रहा है? तो जब डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट की बारी आती है।
किसकी बारी आती है? कोर्ट की बारी आती है। समझ में आया? अभी मैं आपको ये पढ़ाई व्हाट इज लॉ और लॉ कैसे बनता है। अब समझना, हमारे देश में 3 बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। हर लॉ का टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहली बॉडी का नाम है लेजिस्लेटिव, क्या नाम है? दूसरी बॉडी का नाम है एग्जीक्यूटिव और तीसरी बॉडी का नाम है जुडिशियरी। अभी तुम बोलोगे वाओ मैम ये तो आप ऑलरेडी करा दिए। जो लॉ बनाए वो लेजिस्लेटिव है, जो लॉ को इंप्लीमेंट करे, देखभाल करे, एडमिनिस्टर करे वो एग्जीक्यूटिव है और जो लॉ को इंटरप्रेट करे वो जुडिशियरी है। क्या हम तुमको तीनों नहीं पढ़ाए? तीनों पढ़ा दिए ना। तो पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेटिव है। पार्लियामेंट क्या है? क्यों? क्योंकि लॉ कहां बनता है? बहुत अच्छा, पार्लियामेंट में। जितनी भी मिनिस्ट्रीज है वो लोग क्या है? पुलिस वगैरह, ये लोग सब एग्जीक्यूटिव में आया। ये लोग लॉ का देखभाल करता है, मेक श्योर करता है कि लॉ देश में इंप्लीमेंट हो। और जितने भी कोर्ट हैं वो क्या है? क्यों? लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। ये लॉ को क्या करता है? बनाता है। ये क्या करता है? संभालता है, इंप्लीमेंट करता है। और ये इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मुझे हिंदी नहीं आता समझ में आया? तो ये 3 बॉडीज है कहां? हमारे देश के अंदर। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लॉ जब भी बनेगा कहां बनेगा? पार्लियामेंट में। लॉ को देश में इंप्लीमेंट कौन कराएगा? मिनिस्ट्रीज। और उसमें कभी भी झगड़ा झमेला होगा तो इंटरप्रिटेशन कौन देगा? कोर्ट। तुमको यहां तक कोई प्रॉब्लम है? पक्का? अभी तक हम लोग समझे व्हाट इज लॉ और हाउ इट इज मेड। और देश में 3 बॉडी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, परफेक्ट। अब मैम आप स्टार्टिंग में एक बात लिखी थी कि लॉ के अंदर एक्ट आता है। आप एक्ट तो बता दी। अरे मैं बिल भी बताई हूं नालायकों, ड्राफ्ट भी बताई हूं, ये सब बताई हूं। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस की। किसकी बात करेंगे? अच्छा एक सेकेंड, कुछ एक्ट का नाम बताओ। कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलएलपी एक्ट, ये सब क्या है तुम्हारे? एक्ट है। सब क्या है तुम्हारे? एक्ट है। ये सब कैसे बने होंगे? वही प्रोसेस से। इजी है। अब मैं समझाने वाली हूं ऑर्डिनेंस। क्या समझाने वाली हूं? देश में इमरजेंसी हो गया, वॉर हो गया है। मानो इंडिया चाइना का वॉर हो गया है, भगवान न करे हो, लेकिन मानो हो गया। देश में इमरजेंसी आ गया। उस टाइम पे प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि हमें देश में कोई एक नया लॉ लाना पड़ेगा इस इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है, जैसे जब इंदिरा गांधी थी ना तब देश में इमरजेंसी लगा था। ठीक है, तो देश में जब इमरजेंसी है और मानो उस टाइम पे देश में कोई लॉ लाने का जरूरत है। ठीक, कोई बात नहीं मैम, लॉ बनाने का जरूरत है, बुलाइए पार्लियामेंट को, बनाइए लॉ। हाँ, इमरजेंसी और पार्लियामेंट को बुलाए कि 10 साल लगा दे वो लोग लॉ को बनाने में और इमरजेंसी में पूरा देश बर्बाद हो जाए। करेंगे क्या ऐसा? तो अब अगर इमरजेंसी में लॉ लाना है, इमीडिएट लॉ लाना है, तो प्रेसिडेंट ला सकता है बिना पार्लियामेंट सेशन बुलाए हुए। कौन ला सकता है? बहुत अच्छा, कौन लॉ ला सकते हैं? ले आएगा इमरजेंसी में लॉ, लेकिन वो एक्ट नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेंस। वो क्या कहलाएगा? तो ऑर्डिनेंस क्या है? इमरजेंसी में लाया गया लॉ को ही क्या बोलते हैं? समझने में कोई डाउट? मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो एक्ट है मैम, जब कोई पार्लियामेंट में प्रॉपर प्रोसेस से लॉ बने तो वो एक्ट बन जाता है ना। लेकिन इमरजेंसी में अगर कोई लॉ लाया जाए, लॉ क्या है? लॉ बताएगा ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। तो इमरजेंसी में पता है ये सब बोला जाता है। आप दुकान नहीं खोल सकते, आप क्लासेस नहीं जा सकते हो, घर के अंदर रहो, कहीं अड्डाबाजी नहीं कर सकते। कोई लॉ लाया गया तो इमरजेंसी में अगर लॉ लाया जाएगा उसका नाम क्या होगा? ऑर्डिनेंस। क्या नाम होगा? ऑर्डिनेंस। पक्का? अब रूल्स। रूल्स क्या है?
आज मानो एक एक्ट बन गया, एलएलपी एक्ट 2008, एक एक्ट है, ये हमें पढ़ना भी है, इसलिए मैंने इसका नाम भी लिखा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बना कहा? पार्लियामेंट में। बना कहा? पार्लियामेंट में। लेकिन इसको सब तुम लोग फॉलो करो, इसको मिनिस्ट्री मेक श्योर करता है, मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करता है। तो ये जो सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्रीज है ना, ये लोग कुछ रूल्स बना लेती है कि एलएलपी फॉलो करना है। अगर आपको एलएलपी में रजिस्टर होना है, जैसे तुम अगर बिजनेस करना चाहते हो, एज अ कंपनी कर सकते हो, पार्टनरशिप बना सकते हो, एलएलपी भी बना सकते हो। तो ये मिनिस्ट्रीज वगैरह कुछ रूल्स बना देती है कि अगर तुमको एलएलपी में रजिस्टर होना है तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, रूल्स बना दी। तो रूल्स क्या है? ये भी एक्ट का ही हिस्सा है। ये भी किसका हिस्सा है? एक्ट का। एक्ट को देश में अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके, इसलिए मिनिस्ट्री लोग क्या करती है, कुछ रूल्स बना देती है, इसी को रूल्स बोलते हैं। पक्का? एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, बिल, ये क्लियर है? पक्का? बिल क्या है मैम? जब कोई ड्राफ्ट आइडिया पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है तो वो बिल कहलाता है। वही बिल एक्ट का जर्नी तय करता है। जब वो बिल दोनों लोकसभा राज्यसभा पास कर दे और प्रेसिडेंट अगर उस पर अपना सहमति दे दे। समझ आया? ऑर्डिनेंस क्या है? इमरजेंसी के टाइम पे अगर लॉ बनाया जाएगा तो क्या बोलोगे उसको? ऑर्डिनेंस बोलोगे। रूल्स क्या है मैम? जितनी भी मिनिस्ट्री होती है सेंट्रल लेवल पे, वो देश में कानून को एप्लीकेबल करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए छोटा मोटा रूल्स बनाती है। समझ आ रहा है? रेगुलेशंस क्या है? तुम्हारे इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? आईसीएआई, एससीसी नहीं, एससीसी में तो क्लासेस कर रहे हो। इंस्टीट्यूट का नाम है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये जो इंस्टीट्यूट है, इसको ये बोला गया है कि तुम, अच्छा, इंस्टीट्यूट का भी अपना एक एक्ट है, इंस्टीट्यूट का भी अपना क्या है? एक एक्ट है। इंस्टीट्यूट को बोला गया कि तुमको अपने इंस्टीट्यूट को कैसे चलाना है, कैसे गवर्न करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके लिए तुम अपना कुछ रूल्स बना सकते हो। तो आईसीएआई ने भी अपने कुछ रूल्स बनाए हैं कि साल में 3 बार एग्जाम होगा, रिजल्ट ऐसे ऐसे आएगा। समझ आ रहा है? आपको 2 ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा। ये रूल्स किसने बनाए? आईसीएआई ने खुद बनाए। समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं रेगुलेशंस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेगुलेशंस। इजी लग रहा है? तो लॉ है क्या, ये समझे। लॉ कैसे बनता है, ये समझे। देश में 3 बॉडी है, ये समझे। एक्ट क्या है, ऑर्डिनेंस क्या है, बिल क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। क्या यहां तक समझने में कोई भी डाउट है? पक्का? तो आज से कोई भी पूछेगा कि लॉ कैसे बनता है, बोलेगा चल पार्लियामेंट ले चलते हैं, लॉ वही बनता है। लेकिन क्या पार्लियामेंट लॉ को लागू करता है, इन्फोर्स करता है? कौन करता है? मिनिस्ट्रीज करता है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, होम मिनिस्ट्री है, कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, बहुत सारा मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। अच्छा, और अगर कोई भी झगड़ा झमेला हो तो कौन करेगा मैनेज? कोर्ट करेगा। कोर्ट क्या है? कोर्ट जुडिशियरी है। कोर्ट क्या है? कोर्ट जुडिशियरी है। पक्का? क्लियर है? थम्स अप, ऑल डन? पक्का? बहुत अच्छा। ऐसे ही करना है, क्लासेस करते रहो, सब समझ आता चला जाएगा। अब मैं एक बहुत अच्छा चीज समझा रही हूँ, सुनना। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, पहले ही बोल देते हैं। ये पार्लियामेंट है, ये स्टेट लेजिस्लेचर है। क्या है ये? सुनना। देश के लिए लॉ ये बनाता है, तुम ही लोग बोले हो ये बात, सीखे हो ना आज। देश के लिए लॉ कौन बनाता है? लेकिन स्टेट के लिए अगर लॉ बनाना है, मानो ममता दीदी को सिर्फ अपने वेस्ट बंगाल के लिए कोई पर्टिकुलर लॉ बनाना है, वो लॉ पार्लियामेंट में नहीं बनेगा। वो लॉ कहां बनेगा? स्टेट लेजिस्लेचर में। वो लॉ सिर्फ उस स्टेट के लिए वैलिड होगा। आज यहां वेस्ट बंगाल के स्टेट लेजिस्लेचर में जो लॉ बनेगा, क्या वो बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र ये सब में एप्लीकेबल होगा? नहीं, वो सिर्फ कहां एप्लीकेबल होगा? लेकिन एक बात बताओ, जो लॉ पार्लियामेंट में बनेगा वो कहां एप्लीकेबल होगा? पूरे देश में एप्लीकेबल होगा। तो देश के लिए जो पार्लियामेंट है, स्टेट के लिए वो स्टेट लेजिस्लेचर है। मेरा एक क्वेश्चन है,
पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कौन सी बॉडी है? जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। लॉ बना रही है ना दोनों, तो लेजिस्लेटिव हुई ना। लेजिस्लेटिव मतलब ही होता है लॉ, लेजिस्लेशन मतलब क्या? एक्ट, लॉ। ये दोनों लॉ बना रहे हैं ना, तो ये लोग क्या कहलाएगा? लेजिस्लेटिव। जैसे देश के लिए प्रधानमंत्री होता है, स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर होता है। देश के लिए जैसे प्रेसिडेंट होता है, स्टेट के लिए गवर्नर होता है। समझे? जैसे देश के लिए इमरजेंसी में लॉ प्रेसिडेंट बना सकता है, वैसे स्टेट के लिए इमरजेंसी में लॉ गवर्नर भी बना सकता है। कौन है वेस्ट बंगाल के गवर्नर? सीवी आनंद बोस। वो भी इमरजेंसी में देश के लिए लॉ, सॉरी स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? पक्का? तो लॉ बनाने वाली दो बॉडी है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट देश के लिए लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए। पार्लियामेंट के तीन पिलर हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? वैसे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका दो विंग है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर। जब पार्लियामेंट में लॉ बनता है, क्या इन तीनों का योगदान है? बिल्कुल। लोकसभा का भी है, राज्यसभा का भी है और प्रेसिडेंट का भी है। तो वैसे जब स्टेट लेजिस्लेचर में लॉ बनता होगा तो इन दोनों का योगदान होता होगा। समझ आ रहा है? बट हाँ, कुछ स्टेट ऐसे भी है जहां स्टेट लेजिस्लेचर में तीन कैटेगरी है, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब के स्टेट लेजिस्लेचर में तीनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल। पार्लियामेंट तो एक ही है, देश में कितना पार्लियामेंट है? तो उसमें तो वही तीन होगा, लेकिन हर स्टेट का अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर है। मैम आप बोली कि लॉ पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, ये लोग को पता कैसे चलता होगा कि किसको क्या लॉ बनाना है? तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जो मैटर यूनियन लिस्ट में लिखे गए हैं, बना दिया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। ये लिस्ट किसने बनाई है? जो मैटर यूनियन लिस्ट में लिखा गया है उसको लेकर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। कौन बनाएगा? जो मैटर स्टेट लिस्ट में है उसको लेकर लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। और जो मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में उसको लेकर लॉ दोनों बनाएगा, पार्लियामेंट एंड स्टेट। मैम कुछ ऐसा मैटर बताइए, तुम बोलो, हम नहीं बताएंगे। डिफेंस, डिफेंस को लेकर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। एटॉमिक एनर्जी, इसको लेकर लॉ कौन बनाएगा? पक्का? क्या पक्का? समझ आ रहा है? लैंड को लेकर लॉ कौन बनाएगा? स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर, अपना अपने स्टेट का होगा। लिकर को लेकर लॉ कौन बनाएगा? दारू, कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, एडुकेशन, इसको लेकर लॉ कौन बनाएगा? दोनों मिलकर बनाएगा। तो और भी मैटर है, हम तुमको बस एक एग्जांपल दे दिए। तो जो मैटर यूनियन लिस्ट में लिखा गया उस मैटर पे लॉ पार्लियामेंट बनाएगा, जो मैटर स्टेट लिस्ट में लिखा गया उसको लेकर लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, और जो मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा गया उसको लेकर लॉ दोनों बनाएगा। अभी तक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए। अभी तक हम लोग डिस्कस किए व्हाट इज लॉ,
हाउ इट इज मेड। और 3 लिस्ट के बारे में पढ़े और इंडिया की 3 बॉडीज के बारे में पढ़े। देख लो, बताओ कोई डाउट है क्या? अब मैं कुछ सेलेक्टिव चीजें बोल रही हूँ, वो तुम अपने नोट्स में लिखोगे। अब लिखो व्हाट इज लॉ, लॉ का ये वाला डेफिनेशन। जो भी यूट्यूब पे सेशन कर रहे हैं, समझ में आ गया आप लोग को भी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। ऑल क्लियर? जो भी यूट्यूब पे सेशन कर रहे हैं वो बताएंगे ऑल क्लियर। अब ये लिखो, लॉ के अंदर क्या क्या आता है? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस। एक तरीके से ऑर्डिनेंस गवर्नर भी बना सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए। रूल्स भी जो है वो सेंट्रल लेवल पे भी बन सकते हैं और स्टेट लेवल पे भी, क्योंकि जो लॉ सेंट्रल लेवल पे बनेंगे उसको लेके रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल लेवल पे। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर में बनेगा उसको लेकर लॉ स्टेट लेवल पे बनेंगे।
हाउ लॉ इज मेड। लिख लो इसको जल्दी जल्दी, एवरीवन क्विक, फटाफट लिखना है। आपके जो भी फ्रेंड्स बैचमेट्स हैं, अगर वो लोग इंटर लेवल में, चाहे सीए या सीएमए इंटर लेवल, एंड दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर क्लासेस, उनको आज के सेशन का लिंक भेज देना कि लॉ कर लो। देखो वैसे भी ये डेमो सेशन भी है, तो जो भी चाहे इसको कर सकते, ओपन फॉर ऑल है ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो लॉ को बना लिए, लॉ को इम्प्लीमेंट भी कर दिए, और लॉ का अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो उसको कोर्ट में ले जाके सॉल्व भी करवा लिए। क्लियर है? समझ में आया? तो लॉ क्या है, एक बार चलिए री रिविजन करते हैं। लॉ क्या है? लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज imposed by government for securing welfare and fairness to the society. For securing welfare, security and फेयरनेस टू द सोसाइटी, जस्टिस टू द सोसाइटी भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? लॉ बनता कैसे है मेरे को ये बताओ ना, पहले ये बताओ लॉ में आता क्या क्या है। मैम एक्ट आता है, ऑर्डिनेंस आता है, रूल्स आता है, रेगुलेशंस आता है, ये सब लॉ के अंदर समाया हुआ है। लॉ एक बहुत बड़ी किताब है। क्लियर है? एक्ट क्या है, एक्ट कैसे बनता है? तो फर्स्ट आइडिया आता है, उसको रिटन फॉर्म में लिखते हैं, मतलब वो ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड इनटू पार्लियामेंट, देन इट बिकम्स बिल। बिल इज पास्ड बाय लोक सभा एंड राज्य सभा रिस्पेक्टिवली, देन प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट ऑन दैट बिल, एंड देन बिल बिकम्स एक्ट। बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। समझ आ रहा है वो क्या है?
गाड़ी गाड़ी पेंसिल बैग बन गया है, वाह। तो बेसिकली हम, अच्छा आप लोग कलरफुल हाइलाइटर्स भी थोड़ा कैरी करना नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। आज मैं बताऊंगी एंड ऑफ द क्लास में कि हम लोग को अब नेक्स्ट क्लास से क्या पैटर्न फॉलो करना है। आज तो हमारी बेस बिल्डिंग क्लास थी, तो आज आपको ये समझ आया होगा कि देश में जितने भी एक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलो, एडवर्टीजमेंट को लेकर एक्ट बोलो, फेमा बोलो, जितने भी एक्ट हैं वो कोई ना कोई प्रोसेस से बने हैं। और क्यों बने हैं? क्योंकि उसको लेकर पहले कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था, तो किसी न किसी के दिमाग में बत्ती जला होगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? उसके बाद हम लोग और क्या पढ़े? 3 बॉडी है, लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करेगी, जुडिशियरी लॉ को इंटरप्रेट करेगी। समझ आया? लेजिस्लेटिव में कौन आया मैम? देश के लिए तो पार्लियामेंट है, स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन होता है? गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और कुछ स्टेट में 3 होता है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आया? और जुडिशियरी में कौन होता है? कोर्ट। जुडिशियरी में कौन होता है? कोर्ट। कौन होता है? कोर्ट। अब मेरे को एक बात बताना, मैं बोली एक्ट, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 पार्लियामेंट में बना हुआ लॉ है। अब ये जो एक्ट होता है ये क्या क्या टाइप का हो सकता है, मैं ये बोलना चाह रही हूं, क्या क्या टाइप का लॉ हो सकता है। एक होता है तुम्हारा क्रिमिनल लॉ। क्या होता है? मेरे को एक बात बताना, सुनना पहले। अगर तुम कंपनी बनाए हुए हो, तुम कंपनी में हो, तो तुमको कौन सा लॉ फॉलो करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013। एलएलपी में हो तो एलएलपी एक्ट 2008। और बड़े सिंपल बात है ये। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट है, वो फॉलो करना पड़ेगा। चलो, लेकिन अगर तुम क्राइम किए, तुम्हारे ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? एलएलपी, कंपनीज एक्ट, क्या लगेगा? क्रिमिनल लॉ लगेगा। ये बोल रही है क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। क्रिमिनल लॉ के अंदर 2 लॉ है जो क्रिमिनल लॉ कहलाते हैं, बीएनएस, नहीं एक सेकेंड, आईपीसी एंड सीआरपीसी। तुम लोग मूवी वगैरह देखते हो? झूठ मत बोलना, देखते हो? देखते हो ना? नहीं देखते हो? कोई मूवी नहीं देखते हो? अच्छा, कभी कभी देखना चाहिए, ठीक है। चलो, आईपीसी और सीआरपीसी 2 क्रिमिनल लॉ है। क्या है ये दोनों? क्रिमिनल लॉ है। मैं बोलूं है नहीं था? तुम लोग मूवी वगैरह में देखे होगे, बहुत बार जज बोलता है आईपीसी की धारा के तहत आपको मुजरिम पाया जाता है और आपको इतने साल की सजा सुनाई जाती है। तुमने कोई क्राइम किया तो तुम्हारे ऊपर कौन सा लॉ लगा? आईपीसी। ये एक लॉ है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल, जरूरी नहीं हर एक्ट, हर लॉ के लास्ट में एक्ट ही लिखा हुआ रहेगा। समझ आ रहा है? तो बेसिकली ये क्या है? इंडियन पेनल कोड। ये एक क्रिमिनल लॉ था। ये क्या बताता था? ये बताता था, ये डिफाइन करता था क्राइम को, कि क्राइम क्या है। कुछ भी गलती की उसको क्राइम बोल दोगे क्या? है ना, खुशी आ रही थी, मैं ऐसे पैर कर दी, खुशी गिर गई, है ना। कोई टेबल पे, चेयर पे बैठ रहा है, टेबल खींच दिए, क्यों? बचपन में कभी करना भी मत, बेलन चप्पल सब उड़ेगा। तो आईपीसी बताते हैं कि क्राइम क्या है, फिर ये बताते हैं नेचर ऑफ क्राइम, और ये बताता है पनिशमेंट। समझ में आया? ये तीनों चीज कौन बताता है? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। सुनना अभी, क्राइम होते क्या क्या है? रेप, मर्डर, थेफ्ट, चीटिंग, ये सारी चीजें क्या है? क्राइम है। ये सारी चीजें क्या है? क्राइम है।
मानो इसमें से कुछ भी हुआ, मानो मिस्टर एक्स ने मर्डर कर दिया, मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया, किसका, मिस्टर अगली का, किसका, मिस्टर अगली का। तो मिस्टर एक्स के ऊपर क्रिमिनल लॉ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब जो उसको सजा वगैरह सुनाया जाएगा उसके लिए लॉ है हमारे देश में। कितने लॉ है, दो। कितने लॉ है, दो, आईपीसी एंड सीआरपीसी। आईपीसी एंड, अभी सुनना, आईपीसी और सीआरपीसी हट चुका है, लेकिन अभी बोलो आईपीसी एंड सीआरपीसी लग जाएगा। आईपीसी बताएगा कि इसको मर्डर के लिए कितना पनिशमेंट मिलेगा, मर्डर क्राइम है या नहीं ये आईपीसी बताएगा, और सीआरपीसी बताएगा कि इसका जो मर्डर का पनिशमेंट है वो कैसे इसके ऊपर लागू होगा। प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूटिंग पनिशमेंट ये कौन बताता है, सीआरपीसी। मतलब इसको फांसी से सजा दिया जाएगा, क्या होगा अगर ये किसी का मर्डर किया है तो इसके ऊपर जो पनिशमेंट लगा है उसका कैसे उस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, पनिशमेंट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसके ऊपर दो लॉ लग गया अगर ये मर्डर किया तो, आईपीसी और आईपीसी बताएगा ये क्राइम है या नहीं, इसका पनिशमेंट बताएगा, और सीआरपीसी बताएगा कि ये पनिशमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा। जैसे किसी को बोला जाता है कि इसको आजीवन कारावास का सजा सुनाया जाता है, ये आईपीसी बोल दिया कि तुमको मतलब जिंदगी भर जेल में रहना होगा। सीआरपीसी बताएगा कहाँ के जेल में, जेल में कैसे रहना होगा, जेल में क्या फैसिलिटी मिलेगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, ये आईपीसी नहीं बताता है, ये कौन बताता है, सीआरपीसी। अब सुनो जो मैं इतना देर से बताना चाह रही हूं, अब आईपीसी दुनिया में नहीं है, अब इसकी जगह आ गया बीएनएस 2023। क्या आ गया, बीएनएस 2023, भारतीय न्याय संहिता। अभी की जो सरकार है हर चीज में हिंदी नाम ला रही है, आप लोग देखते हैं रेलवे स्टेशन वगैरह का नाम भी चेंज हुआ ना, जैसे मुगल सराय का चेंज हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, ऐसा बहुत जगह चेंजेस आया। तो ये इंडियन पेनल कोड जो था ना ये ब्रिटिश लोग के टाइम से है, ये बहुत पुराना लॉ है, तो इसको हटा के क्या लाया गया, बीएनएस 2023। आपको पता है आईपीसी की तरह ही बीएनएस भी है, ये भी बताता है क्राइम क्या है, ये भी बताता है क्राइम का नेचर क्या है, और ये भी बताता है पनिशमेंट कितना होगा। समझ आ रहा है, बस कहीं कहीं कुछ चीजें चेंज की गई है, अदरवाइज ये बिल्कुल आईपीसी की तरह है। किसकी तरह है, आईपीसी की तरह। बीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी भी चल बसा, इसकी जगह आया बीएनएसएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसका क्या नाम है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो सीआरपीसी बताता था वही बीएनएसएस भी बताता है। समझ में आया। तो जब भी कोई क्राइम होगा कौन सा लॉ लगेगा, कंपनीज एक्ट, बीएनएस एंड बीएनएसएस। पहले क्या लगता था, आईपीसी एंड सीआरपीसी। अच्छा एक बात बताना, प्रॉपर्टी वगैरह का झमेला होता है दो भाइयों के बीच में, होता है ना, क्या वो क्राइम है? तो हर गलती क्राइम है क्या? कुछ गलती क्राइम है, कुछ गलती सिविल ऑफेंस है। कुछ गलती क्या है, सिविल ऑफेंस। तो अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो वो या तो क्राइम है या सिविल ऑफेंस है। अगर तुम सिविल ऑफेंस की हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किए, किसी को गुड्स दे दिए लेकिन सामने वाला तुमको पैसा नहीं दिया, तो वो गलती की है, सिविल ऑफेंस है। तुम किसी से पैसा ले लिए बट गुड्स डिलीवर नहीं किए, ये भी क्या है, सिविल ऑफेंस है। तो अगर सिविल ऑफेंस होगा तो क्या लागू हो जाएगा, सिविल लॉ। सिविल लॉ है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्या है इसका नाम, कोड ऑफ, बोलो ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो कोई भी सिविल गलती होगा सिविल लॉ के नेचर का तो कौन सा लॉ लगेगा, सीपीसी। क्राइम होगा तो सीपीसी लगेगा क्या, नहीं मैम, बीएनएस एंड बीएनएसएस। सीपीसी पहले भी था और सीपीसी अभी भी है। समझ में आया। तो अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो, किसी को गुड्स डिलीवर नहीं करते हो, किसी को पेमेंट नहीं करते हो, तो तुम्हारे ऊपर सिविल लॉ लगेगा, क्रिमिनल लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि ये गलतियां क्या है, सिविल ऑफेंस है। ये गलती क्या है, सिविल ऑफेंस है। बोलो यहां तक समझने में कोई डाउट है क्या?
एनी डाउट, एनीवन? पक्का? मजा आ रहा है? ये टाइप ऑफ लॉ है। मैं तुम लोगों को शुरुआत में लिखाई बिजनेस लॉ, लिखाई थी। सीएमए इंटर में है जैसे कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी आएगा इसके अंदर। कमर्शियल लॉ के अंदर, कमर्शियल मतलब बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या लॉ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, ये सब किस में आएगा? कमर्शियल लॉ के अंदर। किसके अंदर आएगा? कमर्शियल लॉ के अंदर। समझ आ रहा है? अच्छा, कंपनीज एक्ट तो अपने आप में एक नया लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013। इंडस्ट्रियल लॉ क्या है मैम? ये इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? इंडस्ट्री के लिए। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, समझ आ रहा है? ग्रेचुटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, जो हम लोग अपने एम्प्लॉइज वर्कर को पे वगैरह करते हैं उसके लिए भी एक्ट है, बोनस को लेकर, वेजेस को लेकर, प्रोविडेंट फंड को लेकर, समझ रहे हो? तो ये सब हो गया इंडस्ट्रियल लॉ, है ना? लेकिन क्या आपको सीए या सीएमए इंटर में क्रिमिनल लॉ पढ़ने हैं? कहीं नहीं है। सीए इंटर में क्या पढ़ना है? कंपनीज एक्ट पढ़ना है, एलएलपी पढ़ना है। ये दोनों एक तरीके से कमर्शियल लॉ है। क्या है ये दोनों? कमर्शियल लॉ है। और कुछ अदर लॉ पढ़ने हैं जैसे जनरल क्लॉज एक्ट, फेमा और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। कहीं भी मैंने क्रिमिनल लॉ लिखा है? क्योंकि तुमको क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ना है, लेकिन तुमको जानना जरूरी है कि अगर क्राइम होगा तो उसको लेकर भी क्या है? लॉ है। क्या नाम है उसका? क्रिमिनल लॉ। समझ आ रहा है? अगर मेरे से कोई गलती होता है जो सिविल ऑफेंस है तो मैम सिविल लॉ लगेगा, ज्यादा चाप का बात नहीं है। अगर हम एम्प्लॉय को बोनस वगैरह नहीं देंगे तो इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर बोनस एक्ट लगेगा। हम कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। समझ आ रहा है? ये सब तुम्हारा क्या है? सब कमर्शियल लॉ है। हम पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप भी क्या है तुम्हारा? कमर्शियल लॉ है ना? एलएलपी क्या है तुम्हारा? कमर्शियल लॉ है। ये सब हमारे क्या है? कमर्शियल लॉ। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि फॉर सीए एंड सीएमए इंटर व्हाट काइंड ऑफ कलरफुल बुक वी विल फॉलो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारी मेन बुक होने वाली है। चैप्टर वाइज मिलेगा आपको, जैसे कि ये चैप्टर नंबर 1 है। हर चैप्टर के शुरुआत में उस चैप्टर का सेक्शंस दिया हुआ है, दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज और सुन लो, सीए इंटर वालों को कंपनीज एक्ट का कितना सेक्शन करना है? कोई बताओ, किसी को पता है? कंपनीज एक्ट का सबसे मेजर उनके लिए कितना है? सबसे मेजर सीए एंड सीएमए इंटर में कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? कंपनीज एक्ट। अब तो तुम समझ गए सब टाइप ऑफ लॉ है, तो सबसे मेजर तुम्हारे लिए क्या है? कंपनीज एक्ट है, सीए के लिए भी और सीएमए के लिए भी। आपको एक बात बताऊं, कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 470। क्या सब पढ़ना है? नहीं। सीए वाले लोगों को 148 तक पढ़ना है, 1 से लेके 148। सीएमए वाले को उतना तो पढ़ना ही है, लेकिन कुछ और भी सेक्शंस पढ़ने हैं। समझ आ रहा है? सीए वाले लोग को भी कुछ 4-5 सेक्शंस और पढ़ने 380 के सीक्वेंस में, बट मेजॉरिटी तुमको 1 से 148 करना है। तो अगर तुम सेक्शन 1 से 148 कर लिया, तुम्हारा 90% कंपनीज एक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? मजेदार बात है ना? और सीएमए वाले भी अगर सेक्शन 1 से 148 और कुछ और है, उन लोग का डायरेक्टर्स वगैरह भी है, वो सब कर लोगे तो उनका कंपनीज एक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये हमारा लॉ का मेन बुक है। देखो, अब जैसे कि ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर ऑन। क्या नाम है चैप्टर का? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। एक चैप्टर है, इसमें हम लोग कंपनी को बनाना सीखते हैं। कंपनी को क्या सीखते हैं? बनाना। फिर सीखेंगे इसमें एमओए क्या है, एओए क्या है, मैं सब सिखाऊंगी। तुम लोग को सेक्शन कैसे रीड करना है ये सब भी सिखाऊंगी। जब भी कोई चैप्टर शुरू होगा उसमें सेक्शन का ऐसे लिखा हुआ रहेगा, कहीं नहीं मिलेगा तुमको कि इस चैप्टर में तुमको क्या क्या सेक्शन पढ़ना है। 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा लेकर कहां तक? तो 3 से लेके 22 हमारे इस चैप्टर में है। कुछ फॉर्म्स नंबर भी हैं जो आपके आते हैं, ठीक है? जैसे ये सब फॉर्म्स नंबर दिया हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है क्या?
ये फॉर्म्स नंबर में मैं आपको याद करवा दूंगी। एक्चुअली होता क्या है, आपका जो एमसीक्यू आता है उसमें फॉर्म नंबर ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कोई चैप्टर मैं खोलूंगी, सबसे पहले बता दूंगी देखो इसमें इतना 10 सेक्शन है या 10 फॉर्म्स है, तो तुमको एक आइडिया रहेगा कि हमें ये चैप्टर में ये सेक्शंस और फॉर्म्स मिलेंगे। फिर ये चैप्टर का रोड मैप है, दिख रहा है आपको? रोड मैप मतलब समरी, कि इसमें आखिरकार हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। जैसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन, जिसके लिए सेक्शन 3, 7, 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ेंगे एमओए एओए सेक्शन 4, 5, 6, 13, 14 ये सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट एक कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है, समझ आ रहा है, और कुछ अदर प्रोविजन। तो ये हमारा क्या है, समरी ऑफ चैप्टर नंबर 1 है ना। हर पेज में मैं आपको मिलूंगी, ये मैं हूं, ठीक है। तो तुम घर पे अगर फांकी मारने का सोचोगे मेरे को देख के डर जाओगे। चलो, तो बेसिकली हर चैप्टर ऐसे हमारा ये हमारा मेन बुक है। ये हमारा क्या है, मेन बुक है पूरा, समझ रहे हो। टॉपिक है, एग्जाम्पल्स है, कॉन्सेप्ट है। आप एकदम एकदम मैं बता रही हूँ, आप एक्सपर्ट हो जाओगे लॉ में। तुमको भी देख के लग रहा होगा मैम इतना बड़ा सिर्फ चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे, सुनो फिर क्या होगा। आज पैटर्न समझ लो क्लास का। अच्छा, इंस्टीट्यूट की बुक में ये कितना बड़ा चैप्टर है, किसी को पता है? हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे अराउंड 38 पेज में। इंस्टीट्यूट में 80 पेज का चैप्टर है, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है ना। तो इसीलिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, ये वाली मेन बुक आपकी ये रहने वाली है। जब भी हमारा मेन बुक से हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, अब आप लोग थोड़ा सा समझ लो मैट वगैरह को लेकर कि हमारे क्लास में मैट वगैरह का क्या कवरेज रहेगा। सबसे पहली हमारी कलरफुल मैट रहेगी, जो हमारा क्या है, मेन बुक है, जो हमारा क्या है। जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं पूरे चैप्टर का तुमको हैंड रिटन नोट्स बनवा दूंगी। जैसे मैं लिख रही हूं ना, बस ऐसे ही लिख लिख के पूरा सेक्शन वाइज तुम लोग को हैंड रिटन नोट्स बनवा दूंगी। और लास्ट में कैरिकेचर बनाएंगे, मतलब चैप्टर 1 का तुम्हारी कॉपी में मैं एक समरी बनवाऊंगी। हर चैप्टर का समरी 5 पेज में। ये 3 हमारा मेन इंपॉर्टेंट मटेरियल रहने वाला है। मेन बुक, हैंड रिटन नोट्स, कैरिकेचर। मेन बुक तुमको बना बनाया मिलेगा, और ये तुमको कहां बनाना है, क्लास में। समझ आ रहा है? ये हमारी लॉ की फर्स्ट क्लास थी। आज हम लोग क्या क्या किए लॉ में, लॉ क्या है, लॉ कैसे बनता है ना। टाइप ऑफ लॉ भी किए, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, कंपनीज एक्ट है, कमर्शियल लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, कितना टाइप का लॉ है पढ़ाई ना। और क्या पढ़े, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, डिटेल में पढ़े, पढ़े कि नहीं। और क्या पढ़े, हमारा क्या कवरेज रहेगा क्लास में, कॉन्सेप्ट, टेस्ट, रिवीजन, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, 1000 से ज्यादा एमसीक्यू मैं सब क्लास में कराऊंगी। और हम क्या मटेरियल फॉलो करेंगे हमारी लॉ की क्लास के लिए। मेन बुक आपको मिल जाएगी, मेन बुक आप लेकर आओगे हर दिन, हैंड रिटन नोट्स मेरे साथ बनाओगे, कैरिकेचर नोट्स मेरे साथ बनाओगे। समझ में आया? जब लॉ का 10-12 क्लास कर लोगे ना, आपका एक अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे जो हमने आज पढ़ा है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी उस दिन मैं आपको दिखा दूंगी, समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास हम ये करने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिए। आपको यूट्यूब पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप लाइव कर रहे हो तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, और फेस टू फेस हो तो आप सेंटर आके क्लासेस कर सकते हो। यही था हमारा सीए सीएमए इंटर लॉ क्लास 1। देखो आज मैंने, अगर मैं बोलूं तो एज सच मैंने आज कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन हाँ आज आपका लॉ का बेस तैयार हो गया। ये बेस आपका काम आएगा,
समझ में आ रहा है ना? तो लॉ का बेस अब तैयार हो चुका है, अब हम डूब जाएंगे कंपनीज एक्ट के अंदर फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट क्लास। ओके गाइज, चलिए आज यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज। अच्छे से पढ़िए और लॉ को एकदम अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि हमें लॉ में टारगेट करना है 70+। एनी हाउ वी विल स्कोर 70+। ओके गाइज, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।